नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित रह जाता तो सही था, लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ गया है। ये मामला धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहा। आग की लपटें अब जरा थोड़ा ज्यादा दूर तक फैल गई। तो क्या माना जाए कि देवेंद्र फडणवीस देश के अगले शिक्षा मंत्री होंगे या फिर वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? मैं तो कह रहा हूं ये बात आपको चौंका देगी और चौंकना चाहिए भी। दरअसल हुआ भी कुछ ऐसा। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो 2 मिस कॉल पड़ी हुई थी नागपुर से। वो नागपुर के मेरे एक मित्र हैं जो संघ के अंदर बहुत दखल रखते हैं वो। और मुझे कई ब्रेकिंग खबरें उनके माध्यम से मिली हैं। उन्होंने मुझसे सुबह कहा कि आज शाम तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। पहली लाइन उन्होंने ये कही। मैंने उसमें उनको तर्क दिया कि अगर सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होता तो ये जो हमारे विश्व गुरु जी रोज रात को 11:30-12 बजे आके रोज इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं, ये नहीं कहते। तो मेरी पॉलिटिकल समझ ये कहती है कि ये सब नहीं कहते और फिर वो आके इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि युवाओं ने बड़ा सपोर्ट किया। गोदी मीडिया के चैनल बल्ले बल्ले बम बम होके कहते हैं, देखिए साहब 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने देखा, इतने यूथ ने, इतने जैन जी ने फॉलो कर लिया। मतलब हमारे विश्व गुरु जी की तो क्रांति हो गई। कल आके विश्वगुरु जी ने कह दिया कि भाई युवाओं ने जो मुझे साथ दिया, मेरी बात सुनी इंस्टाग्राम पे, मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूँ। और बड़े बड़े सकारात्मक संदेश आए। तो मेरे को एक दिल्ली के मित्र ने बताया कि एक बहुत सैकड़ों लोगों की टीम तैयार की गई थी कि इंस्टाग्राम पे जो भी नेगेटिव कमेंट आए उसको तुरंत डिलीट करना है बैठ के। और जो सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपया महीना खर्च कर रही है सरकार, उसका प्लान था कि प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे आए, कुछ कहें, जैन जी सारे के सारे इंस्टाग्राम पे वो चीज वायरल करें। 2 दिन ये माहौल बनाया गया, लेकिन उस टीम ने देखा कि इंस्टाग्राम पे गालियां देने वालों की, आलोचना करने वालों की और प्रधानमंत्री के इस्तीफे मांगने वालों की बाढ़ आ रही है। जो मेरी जानकारी में है, ये वो बात आपको बता रहा हूँ कि ये इन बातों का कोई अंदर के कमरे का प्रमाण तो है नहीं, लेकिन मेरे बड़े जिम्मेदार वाले सोर्स हैं, उन्होंने कहा। तो जब ये बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पे तो प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आ गया कि अब मामला गड़बड़ा गया। पूरे देश में जैन जी सड़कों पर हैं और ये लाठियां चलाने से, ये आंसू गैस के गोले चढ़ाने से काबू में आ नहीं रहे। आज सुबह से इलाहाबाद से लेकर और पूर्वोत्तर राज्यों तक कई जगह, कई राज्यों से भयंकर आंदोलन की खबरें सामने आने लगी। सरकार को समझ नहीं आया कि भाई बांगचू साहब को तो हमने तोड़ दिया, जूस वूस पिला दिया, उन बेचारों का सारा तपस्या त्याग, फंस गए वो, दूसरे अन्ना बन गए वो, जो इन भ्रष्ट मंत्रियों के हाथ से उन्होंने जूस पी लिया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इस काकरोच पार्टी को वो कैसे समझाएं, इस काकरोच पार्टी को ये कब्जे में कैसे लें। इसके लिए तरह तरह की रणनीतियां बन रही थी कि भाई काकरोच पार्टी को ये कर दो, वो कर दो। और सवाल ये है कि काकरोच पार्टी का भविष्य भी दांव पे लगा था। अगर वो वांगचुक साहब की तरह बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लिए बिना अगर वो आंदोलन खत्म करते तो ये तय माना जा रहा था कि फिर जिंदगी में वो राजनीति में आने लायक बचेंगे नहीं। तो लिहाजा ये तय किया गया कि भाई अब तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना काम नहीं होगा, वरना मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन बहुत दिनों से जो संघ खामोश बैठा हुआ था, उसने मालूम किया, उसने आंतरिक सर्वे किया जो मेरी जानकारी में है। और सर्वे में आया कि पूरे देश में एक बड़े ज्यादा आंदोलन की, बड़ी ज्यादा बगावत की एक बू आ रही है। नौजवान बहुत गुस्से में, मैंने नहीं देखा कि नौजवान कभी इतना गुस्से में आए हों। इतने खराब, इतने अपशब्द प्रधानमंत्री जी के लिए सोशल मीडिया पे लिखे जा रहे हैं, जो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि यार बुढ़ापा है उनका, रिटायरमेंट है, 1-2 साल बाद वो मोर को दाना खिलाएंगे। तो एक बुजुर्ग आदमी को इतने गंदे गंदे कमेंट, इतने गंदे गंदे मीम ना बनाए जाएं। लेकिन अब ये नौजवान है, कौन रोक सकता है? अब जब आप नौजवानों को डंडा मारोगे, उन पर लाठियां चलाओगे, तो बदले में वो भी कुछ करेंगे। पूरा पूरा सोशल मीडिया मीम से भर गया। और ये प्रधानमंत्री जी ये तो है नहीं कि जैसे हमने पूछा पहलगांव में आतंकी कहां से आ गए, हमारा चैनल बंद कर दिया गया। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता तो 4PM शुरू नहीं होता। अमेरिका ईरान को युद्ध हुआ, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी अमेरिका से इतना डर क्यों, एपस्टीन फाइल की वजह से, फिर चैनल बंद कर दिया गया, फिर हाई कोर्ट से खोला गया। तो ये नौजवान तो ऐसे नहीं है ना कि जो आप डरा लो।
जितनी कार्रवाइयां मेरे खिलाफ हो गई, जितनी जांचें मेरे खिलाफ हो गई, इतनी नौजवानों के खिलाफ तो कर नहीं सकते, तो कितनों के करोगे? हजारों लाखों नौजवान देश में इकट्ठे आ गए, सड़कों पे आ गए, एक का सीना, दूसरे का सीना, तीसरे का सीना, उन्होंने कहा मारिए, आप हमें कितना मारेंगे। तब समझ में आया कि खेल तो अब काबू से बाहर हो गया। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत की बातें सामने आने लगी। मुरली मनोहर जोशी का ट्वीट इस पे आग पे घी डाल गया। ये तय हो गया कि जो राम मंदिर में झगड़ा शुरू हुआ था संघ में और दिल्ली दरबार में, यूपी दरबार में, उस दरबार के झगड़े के संघ को बदनाम करने के झगड़े में अब कुर्बानी मोदी जी को भी देनी पड़ेगी। और समझाया गया कि अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऑपरेशन इमरजेंसी की तैयारी की गई और सबसे चौंकाने वाली खबर ये थी, जब सुबह जिन मित्र ने मुझसे कहा था कि इस्तीफा का, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि शाम तक होते होते प्रधानमंत्री के इस्तीफे की खबरें भी आने लगेंगी और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। दो मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनके ऊपर तलवार लटकी थी। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर तलवार से लटकी थी। देवेंद्र फडणवीस को संघ प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। देवेंद्र फडणवीस की शिकारी शैली, उनका व्यवहार, उनका मास्टर स्ट्रोक, ये सब पसंद आता है दिल्ली दरबार को भी और संघ को भी। अमित शाह के दुलारे ना हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दुलारे भी हैं देवेंद्र फडणवीस को। संघ बहुत लंबे समय से चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया जाए। तो अचानक जब उन्होंने कहा था कि आप शाम होते होते और बड़ी खबरें देखेंगे, फिर उन्होंने ये भी बताया था मुझे कि दो मुख्यमंत्री निशाने पर हैं, बल्कि तीन निशाने पर हैं। देवेंद्र फडणवीस को एक प्रमोशन दिया जा सकता है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां इकट्ठी हो गई हैं। उत्तराखंड के आंतरिक सर्वे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने बताए हैं, वो ये साफ साफ है कि अगर वहां पे पुष्कर सिंह धामी रह गए, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रह गए या चेहरा रह गए या मुख्यमंत्री बने रह गए चुनाव तक, तो उत्तराखंड में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। धामी के खिलाफ बहुत भारी असंतोष है। जो बोलता है वहां पे पत्रकार, उसको पुलिस के धमकी दी जाती है, पुलिस को धमकाया जाता है। गोदी मीडिया को 1,000 करोड़ रुपया धामी ने बांट दिया, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा। तो धामी निशाने पे थे। और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तो दिल्ली दरबार से लड़ाई की चीजें छुपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ को बहुत मजा आ रहा होगा इस युद्ध में, तो ये संघर्ष चल रहा था। तो बड़ी खबर ये थी कि देवेंद्र फडणवीस को फोन आया दिल्ली पीएमओ से कि अचानक तुरंत आप दिल्ली आइए। कुछ मीटिंग्स लगी हुई थी, देवेंद्र फडणवीस ने सारी मीटिंग कैंसिल करी और वो इमरजेंसी के रूप में दिल्ली चले गए हैं। शिंदे का भी पता नहीं चला है, शिंदे कहाँ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति एकदम गर्म हो गई है। संजय राउत ने ट्वीट कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस अगले शिक्षा मंत्री होंगे। ये पूरी पूरी राजनीति चल रही है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पॉलिटिकल बयान भी आने लगे हैं। देखिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। I'm very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And
तो ये प्रियंका गांधी थी। इनके तेवर देखकर आप समझ गए होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कितना हमलावर हैं। और देखिए अखिलेश यादव भी सामने आए हैं और जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। ये अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया भी इस युवाओं को बहुत बहुत बधाई। नौजवानों को बधाई दे रहे हैं। आपने वो कर दिखाया जिसकी थोड़े दिन पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। आपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया है। देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ दिया है। वो नरेंद्र मोदी जो 4 दिन पहले तक दिल्ली पुलिस के दम पर, दिल्ली पुलिस की लाठी के दम पर इन युवाओं के सर फोड़ रहे थे, छात्रों के पैर तोड़ रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनको पशुओं की तरह क्रूरता से मार रहे थे, उन नरेंद्र मोदी को अपने शिक्षा मंत्री से, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। सभी छात्रों, सभी लोग दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद, संसद में भी इस बात को कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान एक आपराधिक शिक्षा मंत्री है और उनका इस्तीफा होना ही चाहिए, उनको हटाना ही चाहिए। देखिए, जो काम पिछले 12 साल में शिक्षा व्यवस्था के साथ, शिक्षा प्रणाली के साथ इस देश के अंदर हुआ है, उसने निश्चित रूप से छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया। नर्सरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी की पकड़ से बाहर होते जा रहा है। और अगर आज नहीं जागे तो सब कुछ तबाह कर चुके हैं ये। पहले आप देखते, हम पढ़ते थे, अपना कोर्स हमारे काम आ जाता था, अगले साल छोटा भाई बहन है उसके काम आ जाता था, किसी गरीब के काम आ जाता था। अब इन्होंने हर साल नई किताबें लगानी है, नए नए प्रकाशक हैं, प्रकाशकों से पैसे सेट होते हैं, नई किताबें लगाएंगे। मतलब आप पूरा का पूरा सिस्टम आपने उस पे कर दिया कि उसका व्यवसायीकरण हो गया। प्राइवेट स्कूल के अंदर ड्रेस जो है वो चंद वेंडर्स के पास मिलेगी, वहीं से लेनी है, उनकी फीस पर कोई लगाम नहीं है, वहीं से लेनी है। आदमी मजदूरी करता है, रगड़ता है अपने आप को कि बच्चे उसके ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। जब वो उच्च शिक्षा की तरफ जाता है तो उच्च शिक्षा का संस्थानों के अंदर फीस इतनी महंगी कर दी कि उसकी बूते से बाहर हो जाता है, पर्चे लीक होते हैं, एजुकेशन लोन उठाता है, एजुकेशन लोन रीपे नहीं हो पाता। मैंने तो कल कहा था कि आप बताइए कि 10 साल के अंदर कितने लोगों ने एजुकेशन लोन लिया, कितने उसको रीपे नहीं कर पाए, कितना एनपी है, बताएं। सरकार को बताना चाहिए। और सरकार अगर छात्रों के लिए ईमानदार है, उसके दिल में जरा सी भी छात्रों के लिए है, तो एक ही नोटिफिकेशन के अंदर एक काम सबसे आसानी से हो सकता है कि आप छात्रों का जो एजुकेशन लोन है उसको इमीडिएट माफ कर दें। अब इमीडिएट एजुकेशन लोन माफ करिए, ये तात्कालिक सहायता छात्रों को होगी। जो आज ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन राहुल जी ने जब स्टार्ट किया तब किसी को अंदाजा में नहीं था। चिंगारी तो राहुल जी की छात्रों की गूंज की लगाई हुई है। ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जी, और राहुल गांधी भी मैदान में कहां पीछे रहने वाले हैं। एक बड़ा आंदोलन, huge step राहुल गांधी in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding.
The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. ये बात तो सही है वैसे राहुल गांधी की, प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। छात्रों पे, नौजवानों पे पुलिस ने लाठियां मारी, लड़कियां जा रही थी पीछे से डंडा लेके और लड़कियों के नितंबों पे और उनके नाजुक अंगों को छुआ गया, मारा गया। तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये वक्त है, आप थोड़ा झुकेंगे तो थोड़ा बचेंगे। प्रधानमंत्री जी अगर अभी भी अकड़ेंगे, जब तूफान आता है ना तो जो पेड़ तने रहते हैं वो उखड़ जाते हैं और जो डाली झुक जाती है वही बच पाती है। इस देश में एक तूफान आया हुआ है प्रधानमंत्री जी, ये तूफान का कारण आपका घमंड है, आपका अहंकार है। आपको लगता था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ज्ञानेश कुमार सब जेब में हैं तो आप देश को, लोगों को डरा लेंगे, लेकिन इस बार इस आंदोलन ने बता दिया कि जनता डरती नहीं है, कुछ भी हो सकता है। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी सांसद कांग्रेस, वो क्या कह रहे हैं। बधाई, आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से, आपकी प्रोटेस्ट की वजह से इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को घुटने टेकने पड़े। और जो ये कहते थे कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा। वो डर गए हैं, उनकी ओर से जवाब आ गया, वो डर गए हैं, उनकी ओर से जवाब आ गया। बहादुरों बढ़े चलो के इनकलाब आ गया। घमंड था जिन्हें, वो कितनी ढील तक पहुंच गए, वो रैलियों को छोड़ करके रील तक पहुंच गए। वो रो रहे हैं सोच करके क्या अजाब आ गया। बहादुरों बढ़े चलो के इनकलाब आ गया। उन तमाम स्टूडेंट्स को बधाई जिन्होंने अपने बदन पे लाठियां खाई, गालियां झेली, ट्रोलिंग झेली, लेकिन झुके नहीं। उन तमाम साथियों को बधाई जो भूखे रहे, प्यासे रहे, लड़ते रहे। और सैल्यूट इस देश के हर उस स्टूडेंट को जिसने बताया कि स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ स्टूडेंट होता है और वो शिक्षा के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। सैल्यूट इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास से लेकर के गांधी स्मृति स्थल से लेकर के पार्लियामेंट तक सरकार को लगातार घेरा और कहा कि हम इस देश के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। उनकी पहली डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज पहली डिमांड पूरी हुई है। बधाई जनजी आपको, बधाई स्टूडेंट्स आपको। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी। और सभी नेताओं का मानना यह है कि अब एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री हट जाएंगे, लेकिन अगर हटने की चर्चा भी चल रही है तो ये प्रधानमंत्री के लिए बड़ी शर्मनाक है, बड़ी खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही निपटाएगी, ये बात मैं बहुत लंबे समय से कहता आया हूँ। देवेंद्र फडणवीस का अचानक मुंबई से दिल्ली आना कई बहुत सारी पॉलिटिकल अटकलों को जन्म दे रहा है। मैं कुछ और पड़ताल करूंगा, रात को मैं फिर लाइव आऊँगा आपके सामने। दिन भर जो पॉलिटिकल गलियारों की खबरें हैं, जो अंदर की खबर है, मैं कोशिश करूंगा रात को सारी खबरें आपको दे सकूं। आप 4 PM चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।